वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी JUT लेक्चर सीरीज़ की जो सेकंड वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और जम्मू यूनिवर्सिटी में PG में एडमिशन लेने के लिए खाली JUT ही काफ़ी नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिन से हो के आपको गुजरना पड़ता है और फिर जाके कहीं फाइनल में आप एडमिशन ले पाते हो। तो इसलिए अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये चैनल को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक पार्ट की हम आपको वीडियो दिखाएंगे और हर एक प्रोसेस और हर एक स्टेप्स के बारे में आपको बताते जाएंगे कि कैसे कैसे अब आपको क्या क्या करना है ताकि आप फाइनल में लास्ट में जाके एडमिशन ले पाएँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि JUT का क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होता है और क्या क्या सिलेबस में आता है। सबसे पहले जो आपकी एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी वो 2.5 आवर होगी। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 150 होंगे और हर एक क्वेश्चन का जो 1 मार्क्स होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स होंगे। जो करेक्ट आंसर होगा वो अपने OMR शीट पे फिलअप करना है। और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, हर रॉन्ग क्वेश्चन पे आपको 0.25 मार्क्स आपके जो हैं वो कट हो जाएंगे। और बिना कोई अटैम्प्ट किए हुए क्वेश्चन का कुछ भी नहीं होगा, ना मार्क्स होंगे ना उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब ये है कि अगर आप 10 में से 4 क्वेश्चन गलत करते हो और 6 क्वेश्चन ठीक करते हो तो 6 क्वेश्चन के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और जो 4 क्वेश्चन गलत किए हैं उन पर 0.25 लगा के उनका 1 नंबर बन जाएगा और आपके जो 6 में से 1 नंबर कट करके 5 नंबर आपके टोटल मार्क्स बनेंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं करते तो उसका कोई मार्क्स नहीं आपका काटा जाएगा। बाकी ये जो एग्ज़ाम है आपको पता है एक PG लेवल का है और एक UG लेवल का है। तो इसमें 4 पार्ट्स आएंगे आपको: जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। और हर जो इंग्लिश है वो उसके 40 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी उसके 30 क्वेश्चन होंगे। PG प्रोग्राम के लिए जो हैं इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग का जो स्टैंडर्ड है वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो 10th क्लास की ही रहेगी। तो जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसके लिए 12th क्लास का पैटर्न रहेगा इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के लिए, और 10th क्लास जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए रहेगा। तो ये आपको पहले समझने पड़ेगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग जो है वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड्स की ही रहेंगी। तो ये पहले आपको इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। अब आगे हम जाके इसके डिटेल्ड सिलेबस को जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, जो इंग्लिश का सिलेबस है उस सिलेबस में आर्टिकल्स, वर्ब्स, टेंसेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पंक्चुएशन, रीडिंग कंप्रेशन, इसके पास ग्रामर, इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पेलिंग सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके अलावा वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। इंग्लिश जो है वो 40 मार्क्स की है आपकी और 40 ही क्वेश्चंस आएंगे उसमें से। और जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो पैराग्राफ के होते हैं क्वेश्चंस, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, वो आपने उसको अच्छी तरह से रीड करना है और उसके नीचे कम से कम 5 क्वेश्चन दिए होते हैं उन्होंने, और उस पैराग्राफ में से उसका जो राइट आंसर है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा आर्टिकल्स के कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं 2-3, और सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स। तो ये इंग्लिश की ग्रामर है जो आपने 7th-8th स्टैंडर्ड्स की जो ग्रामर होती है उसी के अकॉर्डिंगली ये सब क्वेश्चंस आए होते हैं। तो ज़्यादा इसमें जो है वो रीडिंग कंप्रेशन, जो भी पैराग्राफ के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके अलावा जो आर्टिकल्स या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स,
ये इसके ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह टोटल ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। जर्नल नॉलेज जो है वो भी 40 मार्क्स की है और इस 40 मार्क्स में 40 ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। जनरल नॉलेज में ज़्यादा सिलेबस जो है वो JNK के रिलेटेड होता है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो JNK की लेक्स, रोड्स, रिवर्स, इसके रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ डेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। कुछ फर्स्ट इन वर्ल्ड या फर्स्ट इन इंडिया की पहली बार स्पेस में कौन गया, या इंडिया में पहली बार कब हुआ। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टूर्नामेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ये टूर्नामेंट किसने जीता, किस कंट्री ने जीता, कब हुआ, या इन फ्यूचर जो टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, ओलंपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अवार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो करंट अवार्ड्स, ज़्यादा पुराने नहीं क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज एंड कैपिटल्स के रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। तो जनरल नॉलेज इतनी टफ जनरल नॉलेज नहीं होती कि बहुत सिंपल नॉलेज होती है। और जो पर्सन्स आप जैसे इंटरनेट से हमेशा जुड़े रहते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी जनरल नॉलेज के लिए। बस JNK वाला पार्ट ज़्यादा कवर कर लो। 30 में से 40 में से आप लगा सकते हो कि 20-22 क्वेश्चन जो हैं वो JNK के रिलेटेड ही होंगे। सो जनरल नॉलेज में यही मेन जो क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड पार्ट आता है रीजनिंग का। रीजनिंग भी 40 मार्क्स की है और 40 ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। रीजनिंग में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, रिलेशनशिप, टाइम डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, उसके अलावा आप कह सकते हो स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, या क्लासिफिकेशन, या रिलेशनशिप टेस्ट, डेटा सफिशेंसी। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़। यानी कि कुछ नंबर दिए होंगे, बीच में एक नंबर मिसिंग होगा, आपने वो नंबर फिल करना है। या लेटर्स दिए होंगे XYZ, इस तरह से मिसिंग लेटर्स को, ये कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसी के होते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशनशिप के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसके 2-3 क्वेश्चन जरूर होते हैं। इसके अलावा जो आप कह सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट, इसके कम से कम 2-3 क्वेश्चन होते हैं। वेन एंड डायग्राम के 2-3 क्वेश्चन होते हैं। डेटा, आपको एक चार्ट दिया होगा, उसमें कुछ डेटा होगा, उसके कम से कम 4-5 क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है डेटा वाला पार्ट। डेटा सफिशेंसी, अच्छा, वेरिएशंस ऑफ ट्रूथ के भी क्वेश्चंस होते हैं। और कोडिंग एंड डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा फोकस आपको नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, डेटा सफिशेंसी पे, ब्लड रिलेशनशिप्स पे, स्टेटमेंट अजम्पशन एंड कंक्लूजन पे, और टाइम डिस्टेंस पे, इस पे ज़्यादा आपको फोकस देना पड़ेगा क्योंकि इनमें से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और लॉजिक सीक्वेंस जहाँ वेन एंड डायग्राम, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। पर डेटा वाला पार्ट आप अच्छी तरह पढ़िए, इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन ये इसी में से ही आते हैं। तो लास्ट पार्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये 30 मार्क्स का होता है और 30 इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें नंबर सिस्टम, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, HCF, LCM, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप। इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रेशो, और प्रोबेबिलिटी। सो जो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो नंबर सिस्टम के रिलेटेड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं, परसेंटेज में होते हैं ज़्यादा, रेशियो में होते हैं, HCF, LCM के क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी के 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, और इसके अलावा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना, इसके 1-2 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मैथमेटिकली पार्ट है और मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के लिए जिन्होंने मैथ ना पढ़ा हो उनके लिए थोड़ा ये टफ हो जाता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर आप देखते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस या कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके कम से कम 2-3 क्वेश्चन होते हैं। जहाँ फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और नंबर
नंबर सिस्टम में हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये सब फार्मूले वाले जो मैथमेटिक्स में फार्मूले यूज़ करके आंसर्स निकलते हैं ना, वैसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा होते हैं। तो इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा और ये पार्ट थोड़ा मुश्किल भी होता है तो ये 30 नंबर का, और कम से कम आपको इसमें 20 नंबर तो लेने ही चाहिए। बाकी ये सिलेबस है। इस सिलेबस के लिए आपको कोई मार्केट से एक पार्टिकुलर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बुक वालों का तो काम होता है अपना बिजनेस चलाना, वो ऊपर लिख देंगे JUIT, और ऐसा नहीं समझना कि आपको बस JUIT की जिस बुक के ऊपर JUIT लिखा हो तो वही बुक खरीदनी है। आप देख रहे हो ये सिलेबस, ये जो आम सिलेबस है, आप जब कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देते हो, जो गवर्नमेंट जॉब के कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देते हो, उसमें भी यही सिलेबस होता है। तो कोई भी बुक ले लीजिए, बिना बुक के भी आप तैयारी कर सकते हो। आप यूट्यूब पे जा चल सकते हो, इंटरनेट पे जा सकते हो, हर एक टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली चलिए, तो तब भी हो सकता है। ये सारा जो होता है सिलेबस, ये यूट्यूब पे भी आप मिल सक जाता है और इंटरनेट पे भी इसके नोट्स मिल जाते हैं। इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट से करंट अफेयर्स की एक बुक ले लीजिए। इंग्लिश ग्रामर की कोई भी 10th क्लास की अगर ग्रामर की बुक ले लेंगे तो उससे भी इंग्लिश हो जाएगी। रीजनिंग और मैथ के लिए कोई भी बुक मार्केट्स में ले लें तो उससे इजीली हो जाती है। स्पेशली आप बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जहाँ आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिए हुए हैं, JKSSB की आम जो बुक्स होती हैं, वहीं से ये सारा सिलेबस कवर अप हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने खुद देखा है बच्चों के 130 140 मार्क्स आते हैं। सिंपल पेपर होता है, इतना टफ नहीं होता जितना गवर्नमेंट जॉब्स का पेपर टफ होता है, इतना टफ नहीं होता। कंपटीशन जो है वो बोले हाई रहता है, और मैक्सिमम बच्चे जो मैंने देखे हैं कि वो 70 के अबव मार्क्स जो हैं वो ले लेते हैं ईज़िली। तो सिर्फ नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, बाकी बहुत आसान है ये। ठीक है, थैंक यू।